जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के हार के बाद और न्यूजीलैंड की जीत के बाद क्या हैं पॉइंट्स टेबल के हालात और पाकिस्तान को मिली कैसे यह करारा हार। आइए आपको बताते हैं। अब कौन सी टीमें सेमीफाइनल में जाएगी इंडिया वाले ग्रुप से। लगभग इसी एक मैच ने उस पूरे तस्वीर को क्लियर कर दिया है। आइए आपको बताते हैं एक एक करके इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप क्या सोचते हैं, सेमीफाइनल में इंडिया के साथ कौन सी टीमें बढ़ेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कौन सी दो टीमें सेमीफाइनल में जाएगी? सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। लेकिन उससे पहले बता दें कि कैसे पाकिस्तान अपने घर पर चारों खाने चीत हो गया था। दरअसल हालांकि टॉस तो मोहम्मद रिजवान ने जीता, लेकिन इन्हें अपने घर पर ही घरेलू कंडीशन पर घर के मैदान पर यही नहीं पता कि पहले बैटिंग करें या फिर बॉलिंग। जनाब ने पहले बॉलिंग ले ली और कहीं ना कहीं शुरुआत अच्छी करी थी। इन्होंने 39 रन पर पहला विकेट डेविन का, 40 पे दूसरा केन विलियमसन का, 73 पे तीसरा डॉली मिचेल का। तो बैकफुट पर तो इन्होंने न्यूजीलैंड को धकेल दिया था। लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनका मिडिल ऑर्डर की गेंदबाजी और आखिरकार 40 से 50 ओवर की गेंदबाजी। अगर आप यहां पर देखेंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम 73 रन पर 3 विकेट न्यूजीलैंड के ले लेती है। लेकिन उसके बावजूद भी 320 रन बनाए जाते हैं। जो ओपनर आते हैं 113 बॉल पर 107 रन की पारी खेलते हैं। 104 बॉल पर 118 रन की पारी टॉम स्लेथ नॉट आउट चाहते हैं। 61 रन की पारी पर ग्लेन फिलिप्स खेलते हैं। इनकी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने 320 रन का एक ऐसा पहाड़ का स्कोर खड़ा कर दिया जिसे देखने मात्र से पाकिस्तान घबराने लगा। हालांकि पाकिस्तान के ओपनर जो थे बाबर आजम के साथ में साउथ शकील को भेजा गया, लेकिन कुछ खास नहीं कर सके। 8 रन पर पहला विकेट साउथ शकील के रूप में, लेकिन बाद में रिजवान आए और रिजवान भी बहुत ही सस्ते में चलते बने। 13-14 बॉल पर केवल 3 रन बनाकर उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान 69 पे तीसरा विकेट जवन के रूप में, जो आज इतने अच्छे फिट नहीं दिख रहे थे, 127 पे चौथा विकेट सलमाना रूप में, 128 रन पे पाँचवा विकेट। ऐसे नियमित अंतराल पर विकेट गंवाते गए, जिसकी वजह से इन्हें बैकफुट पर धकेल दिया गया और रनों के लिहाज से चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत में ही इन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। आइए आपको बताते हैं पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल के रेस से बाहर हो गया है। कोई पाकिस्तान के लिए रास्ता बचा है और कैसे अब भारत के लिए भी खुशखबरी आई है। अगर आप पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं तो पहले 2 ग्रुप से आपको अवगत करा देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रुप ए में भारत, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमें हैं। वहीं ग्रुप बी में देखें तो अफ़गानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें हैं। अगर आप देखेंगे तो ग्रुप बी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस दिखाई दे रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, अफ़गानिस्तान, यह 4 टीम में कांटे की टक्कर है। लेकिन इंडिया के पास में क्या है? बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। इन तीनों से इंडिया का मुकाबला खेलना है। इंडिया का अगला मुकाबला जो बांग्लादेश के खिलाफ़ है वो तो आज ही शुरू होने वाला है, 20 तारीख को। उसके बाद 23 को पाकिस्तान के खिलाफ़ है और उसके बाद 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ़ है। अच्छा, चैंपियन ट्रॉफी में सेमीफाइनल की रेस होती है ना, कि ग्रुप ए की टॉप 2 टीमों और ग्रुप बी की टॉप 2 टीमों कहीं ना कहीं आपको सेमीफाइनल में जाती हुई दिखाई देंगी। एक और बात उत्साहित है कि अगर आप ग्रुप पर एक भी मुकाबला हारते हैं तो फिर आप सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाते हैं। अभी इस पॉइंट्स टेबल में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत बड़ा झटका लगा है। वो कैसे बताते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड फ़िलहाल इस पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर है। इन्होंने अभी तक एक मुकाबला खेला है और पहला ही मुकाबला जीत लिया है और 2 पॉइंट्स भी हासिल कर लिए हैं। इतना ही नहीं, जो नेट रेट इन्होंने अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रखा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब न्यूजीलैंड इस ग्रुप में पहले पायदान पर आ गए हैं और दूसरे और तीसरे पर कोई नहीं है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश का मुकाबला भी हुआ नहीं है, लेकिन चौथे पे पाकिस्तान पहुंच गया है।
अब सवाल ये है ना कि क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है या नहीं। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का हो चुका है। पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला भारत के खिलाफ 23 तारीख को है और उससे भी भारत का पलड़ा जो है बहुत ही भारी है। फिर भी अगर अंतिम मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ जीत भी जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान टीम के लिए एक ही रास्ता है कि अब बचे हुए दोनों मुकाबले के तौर पर जीत जाएं। अगर ऐसा कर जाते हैं तो फिर इन्हें दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए भारत एक मुकाबला हार जाता है तो दोनों जीत जाते हैं, तो न्यूजीलैंड भी एक मुकाबला हार जाता है और दोनों जीत जाते हैं तो पाकिस्तान भी उस रेस में आ जाता है। तो फिर तीनों टीमों की नेट रन रेट पर बहुत कुछ डिपेंड करना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ना ही केवल बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने हैं, बल्कि इतनी बड़ी हार आपको मिली है उसको कवर भी करना है। आनी ओ